हम लोग इस आशा में घर में बैठे रहते हैं कि जब सारे काम हमारे समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। लेकिन काम समाप्त करते करते हम लोग समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों का काम समाप्त नहीं होता है। और सबसे बड़ी गलत धारणा और गलत विचार हम लोगों का यह है कि भैया अभी जवानी है, घर परिवार देखना है, कमाना खाना है, घूमने फिरने का समय है। और आजकल के युवा पीढ़ी से पूछो तो ऐश मौज करने का समय है। भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है और बुढ़ापे में हम लोग बढ़िया बैठ करके भजन करेंगे। जैसे मान लीजिए हिमालय में कोई गुफा बुक कर रखे हैं कि बुढ़ापे में जाकर वहीं भजन करेंगे। लेकिन वास्तव में सत्य यह है कि बुढ़ापे में शरीर का भजन होता है, भगवान का भजन नहीं होता है। आज घुटने में दर्द है तो कल खोपड़ी में दर्द है, तो परसों पेट सही नहीं है, तो नरसों पीठ दर्द कर रहा है, तो बैठ नहीं पा रहे हैं, तो चल नहीं पा रहे हैं। बुढ़ापे में तो शरीर के भजन से फुर्सत नहीं, तो भगवान का क्या खाक भजन करेंगे। इसलिए जिस स्थिति में है हम, जहां हैं, जैसे हैं, उसी स्थिति में वहीं पर और उसी समय से हम लोगों को समय निकाल करके यह प्रयास करना चाहिए कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय आपके पास हो उतना समय निकाल करके कुछ भगवान का पूजा पाठ अथवा भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। जब धीरे धीरे यह आप प्रारंभ करेंगे तो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूं कि छोड़ने के चक्कर में हम लोगों को कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि अब क्या बतावे, घर में तो बहुत परेशानी है, घर में भजन नहीं कर पाते, तो अब घर छोड़ करके कहीं मंदिर में या कहीं किसी तीर्थ में रहकर वहीं भजन करेंगे। लेकिन छोड़ने के चक्कर में हम लोगों को कभी नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। किनको? भगवान को। जब हम लोग भगवान को पकड़ लेंगे तो संसार, परिवार, घर ये अपने आप छूटता चला जाएगा। और यदि जबरदस्ती घर परिवार छोड़ने का आप प्रयास करेंगे तो फिर स्थिति वही होगी कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्योंकि आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, यह आपसे अलग नहीं हो सकता। जहां आप